विकास मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज, क्षेत्रीय एमएलए और सभी प्रबुद्ध जन का एक बार फिर जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके हम बजाएं और स्वागत करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज का ये अवसर ओम विहार फेज 5 कॉलोनी में सड़कों और नालियों का निर्माण, लगभग 206 गलियां, 5 बड़ी सड़कें, 412 ड्रेन, इन सब का आज अभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने करकमलों से उद्घाटन किया और नाम पट्टिका का अनावरण किया। तो मेरा अनुरोध अब वेलकम एड्रेस के लिए आदरणीय सच्चिदानंद शरण सर से आप आएं और इस अवसर पर वेलकम एड्रेस। आप सबसे अनुरोध, प्लीज बैठ जाएं। बहुत सारे साथी उत्साह में खड़े हो गए हैं। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी एवं माननीय विधायक श्री महेंद्र यादव जी को सादर नमस्कार। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ओम विहार के फेज 5 के काम को परिपूर्ण होने पर लोकार्पण के लिए सीएम साहब आए हैं। आज ये ओम विहार फेज 5 अकेला एसी है जो कि ये ओम विहार 5 फेज में बटा हुआ है, जिसमें एक एसी फेज 5 जो है वो विकासपुरी में पड़ता है और 4 फेज उत्तम नगर में पड़ता है। फेज 5 के 7 भागों में बांटकर हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, और 7 भाग का काम करीब करीब खत्म हो गया है पूरी तरह से। एक गलियां शायद पार्ट 3 में बची हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने जितना पैसा का सैंक्शन दिया था, करीब 31 करोड़ 75 लाख का, उसके अंदर ही हम लोगों ने ये काम को ख़त्म किया है, जिसमें कि 206 गलियां बनाए गए हैं और इसमें 4 प्रमुख सड़क हैं जो कि 30 फीट की हैं और सब लंबी लंबी सड़कें हैं जो इस जगह की जान है। एक तरह से ये पूरे ओम विहार फेज 5 को जोड़ते हैं और हम लोग इस पे खरे उतरने की कोशिश किए हैं, चाहे वो क्वालिटी से हो चाहे जैसे भी हो। मेरे डीएसआईडीसी के सभी साथी बहुत इसमें काम किए, बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया है। मुझे लगता है कि आप सभी जो है तो इससे खुश होंगे और मुख्यमंत्री जी को मेरा अलग से धन्यवाद, क्योंकि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस रोड के लोकार्पण करने के लिए आए हैं। उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार ताली हम सभी इंजीनियर्स के लिए, यहां काम करने वाले सभी मजदूर भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनके पुरुषार्थ से आज हम इस रूप में इस कॉलोनी को देख पा रहे हैं। और अब आइए अनुरोध करें आदरणीय श्री महेंद्र यादव जी, इस क्षेत्र के आदरणीय विधायक महोदय से वो आएं और हम सबको इस अवसर पर संबोधित करें। एक बार सभी बोलेंगे, आराम से, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ बैठिए। अभी सीएम साहब अपने विचार रखेंगे। एक बार सभी बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मंच पर उपस्थित आप सबके और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो सभी से प्यार करते हैं और सब उनसे प्यार करते हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे सौरभ भाई जो एक सीधे साधे मंत्री हैं। अभी बाहर खड़े थे तो लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी आ गए। मैं ढूंढ रहा हूं मंत्री जी किधर है। तो सौरभ भाई जो हमारे साथी भी हैं और मंत्री भी हैं हमारे। इसके बाद महाबल मिश्रा जी बैठे हैं जो पूर्व सांसद हैं, मेरे 6 के 6 निगम पार्षद, डीएसआईडीसी की पूरी टीम मैट से लगा के। अब बर्राज भाई भी खड़ा, हमारे उत्तम नगर से निगम पार्षद। एक बार आइए ऊपर, आइए भाई, आजा भाई। तो मैट से लगा के जेई, एई, एससी, उसके बाद चीफ इंजीनियर साहब, एमडी साहब यहाँ पे हैं, सभी पूरी की पूरी टीम जिन्होंने इस ओम विहार को बहुत साफ सुथरा और सुंदर बनाया। तो उन सबको भी बधाई देना चाहता हूँ और क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि जो रोड टूटा, नाली टूटी, मार्केट वाले परेशान हुए, 10-10 दिन तक आपने दिखते सही, लेकिन दिक्कत सहने के बाद जो आपकी रोड बन के आई, जो नालियां बन के आई,
वो मेरे ख्याल आज तक 10 साल के अंदर जब से हम आए हैं उससे पहले कभी नहीं बनी थी। मैं जब इस ओम बिहार में सीएम साहब, जब ओम बिहार में मैं पहली बार 2013 में चुनाव लड़ने के लिए आया था, आपको एक बहुत रोमांटिक बात बताता हूं। जब 2013 में चुनाव लड़ने के लिए आया तो ये वो ओम बिहार है सर, जब 28 सीट हम आम आदमी की आई थी और आप इंतजार कर रहे थे कि विकासपुरी का क्या होगा, विकासपुरी हारेंगे या जीतेंगे। तो लास्ट वाला एक बूथ था जो ओम बिहार का बूथ था, जिसमें 723 वोट पोल हुई थी। 723 में से ओम बिहार के लोगों ने झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर 701 वोट आपकी झोली में डाली और आप 28 विधायक आप लोगों के हुए। वहां से हमारा एमएलए बनना शुरू हुआ, फिर 2015 में एमएलए बने, 2020 में एमएलए बने। और ये क्षेत्र की जनता का प्यार है, जो जब भी अगर छोटा सा भी इशारा हम करते हैं कि ये प्रोग्राम है, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम है, तो पूरी बड़ी संख्या में आप तन मन धन से हिस्सा लेते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हम 2013 में जब से आए हैं, 2013 में जब से आए हैं हमने काम किया है। हमने आपकी रोड बनाई, नाली बनाई, सीवर दिया, पानी दिया, बिजली दी, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हॉस्पिटल बनाया। मेरे यहाँ 14 स्कूल हैं, 14 स्कूल में 14 के 14 स्कूलों में बिल्डिंग बनाई है नई, ITI बनाई, कॉलेज बनाया। इसके बाद एक ऐसी जगह थी जो कांग्रेस के टाइम में हर बार जब भी चुनाव होता था नारियल टूटता था। एक ही बार मुख्यमंत्री जी को बोला था अयप्पा पार्क में कि मेरे यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनना है, और वो आज हॉस्पिटल बनके 7 मंजिल उसकी तैयार हो चुकी है। 900 बेड का हॉस्पिटल मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी बना रहे हैं, और 900 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। जो कांग्रेस 20 साल में नारियल ही तोड़ती रही लेकिन काम नहीं किया, हमने काम किया है। पिछली बार भी कहा था काम करें तो वोट देना, अगर काम ना करें तो एक भी वोट मत देना। आज फिर कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, 2024 लड़ने के लिए आएंगे, कोशिश रहेगी जिसको भी पार्टी टिकट दे 2024 में वोट मांगने के लिए आपसे आएंगे। 2024 में सातों की सातों सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में सांसद की डाल देना, ये हर रोज की बीमारी खत्म हो जाएगी। काले झंडे दिखाना, लाल झंडे दिखाना, अभी भी कह रहे थे बीजेपी वाले काले झंडे बना रहे हैं। मैं भैया और भी कुछ काम कर लो, काले झंडे बनाने से थोड़ी काम चलेगा। काले झंडे बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, बस यही काम है। इस ओम बिहार में कम से कम 20,000 की संख्या में मुस्लिम भाई रहते हैं सीएम साहब, 20,000 की संख्या में लोग मुस्लिम भाई रहते हैं। हर गली में उसी घर में हिंदू भी रहता है, उस घर में मुस्लिम भी रहता है, उसी टोटी से पानी मुस्लिम भी पीता है, उसी से हिंदू भी पीता है, और उसी से जो गंद जाता है सीवर का वो हिंदू का भी जाता है और मुस्लिम का भी जाता है। और ऐसा कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। केवल और केवल क्या है, जब जो चुनाव आते हैं तो केवल हिंदू मुस्लिम की गाथा गाते हैं और कोई काम नहीं है। आज तक इस सांसद ने, आज 10 साल हो जाएंगे सांसद ने, अगर कोई बीजेपी का साथी, कोई मेरा ऐसा साथी जो उसकी सपोर्ट करता हो, अगर एक काम भी बता दे कि एक काम किया है, एक काम भी मेरी विकासपुरी विधानसभा में तो किया नहीं। जब नहीं किया तो वोट क्यों? जब अब की बार कोई वोट मांगने आए ना, जिस उंगली से वोट डालते हो ना, ये वाली उंगली जिससे बटन दबाते हो, उसको उठा के पूछना बता काम क्या किया। अगर वो काम बता पाए तो वोट देना, अगर काम ना बता पाए तो उसको काट देना। बिगर काम वालों को वोट नहीं चाहिए। हमने काम किया है। केजरीवाल जी को हर रोज परेशान रखते हैं, अध्यादेश ले आए, बिल ले आए, बिल लाके हमारे जो अधिकार थे उनको छीन लिया। अधिकार छीन सकते हो, लेकिन जो केजरीवाल के, इन लोगों ने केजरीवाल की फोटो अपने दिल में लगा रखी है ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता। हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति की एक ही जबान पे नाम है, हर आदमी की एक ही जबान पे नाम है। हर बहन कहती है कि केजरीवाल जब से आया है बहुत सारा फायदा हुआ है। मैं थोड़ा बहुत दिन में मेरी तबीयत खराब थी, अभी मंच पे आया हूं, तो जब आज मंच पे इतनी बड़ी भीड़ देखी तो कल से जो भी तबीयत छोटी मोटी खराब थी वो भी ठीक हो जाएगी, और आने वाला समय आप लोगों के लिए और अच्छा होगा। जो कमियां रह गई, कुछ पानी की दिक्कत है, कुछ गंदा पानी आ जाता है कभी कभी, उसको ठीक कराएंगे। बिजली की दिक्कत है, बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर लगवाएंगे, और भी ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। जो बिल्डर मकान बनाते हैं 5-5 मंजिल के, तो BSS वालों को हमने बोला है
उनके नीचे ट्रांसफार्मर लगाओ, जब भी इसको कनेक्शन दो, जिससे कि कम से कम अपनी बिल्डिंग का लोड तो वो ले सके ना। तो बहुत बहुत बधाई आपको, फिर एक बार बधाई देता हूं कि यहां से लेकर जहां वो लाल लाइट जल रही है, यहां से लेके जहां वो लास्ट वाली लाल लाइट जल रही है, वहां तक मेरे क्षेत्र के लोग खड़े हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। और सीएम साहब, आज हम रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाएंगे। मैं हर साल राखी से 6-7 दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता हूं। ऐसे ही अपनी बहनों को बुलाता हूं और चौक के ऊपर इकट्ठा होके राखी बंधवाते हैं सभी से बहनों से। बड़ी बहन हमें आशीर्वाद देती है, छोटी बहन को हम आशीर्वाद देते हैं और ये परिवार आगे बढ़ता जाता है। ये बहन भाई का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है और आने वाले समय में जब भी भाई को बहनों की जरूरत होती है तो बड़ी संख्या में बाहर निकलती है और अपने भाई को 3 बार विधायक बनाने के बाद फिर भी कह रही है अब की बार 4थी बार भी विधायक बना देंगी। तो धन्यवाद आप लोगों का, सीएम साहब का धन्यवाद, पूरी जनता की तरफ से, पूरी विकासपुरी की तरफ से मंत्री जी का और सीएम साहब का और DSIDC की टीम का पूरा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय पे आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहां पे लोगों ने किया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय शहरी विकास मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज सर से एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें और सर से अनुरोध संबोधन। मंच पे दिल्ली के और देश के चहेते अरविंद केजरीवाल जी, स्थानीय विधायक और बहुत पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध, अपनी मोटरसाइकिल पे जगह जगह गलियों के अंदर घूमने वाले बड़े भाई महेंद्र यादव जी, पूर्व सांसद मिश्रा जी, DSIDC के अधिकारीगण, हमारे क्षेत्र के जीते हुए पार्षद, अन्य रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के मेंबर्स, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आज अपनी बात बहुत छोटे में खत्म करूंगा। उसका कारण यह है कि आज हम सब ने कहा कि सीएम साहब की तबीयत खराब है, तेज बुखार है, आज का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। मगर सीएम साहब ने कहा नहीं, दवाई खा लेते हैं, पसीना आ जाएगा तो बुखार कम हो जाएगा। 1 घंटे पहले सीएम साहब ने डोलो खाई, पसीना आया, बुखार कम हुआ और सीएम साहब आपके बीच में हैं। इसलिए छोटे में अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं कभी कभी अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में जाता हूं और आप भी अगर देखिएगा रेस्टोरेंट के अंदर जब हम लोग खाने का ऑर्डर दे देते हैं तो आप देखिएगा पति अपना मोबाइल देख रहा होता है, पत्नी अपनी मोबाइल देख रही होती है, बच्चे अपना मोबाइल देख रहे होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास। ऐसे समय में जब लोगों के पास डिनर टेबल पे एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है, आप तालियां बजाइएगा मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए। लोग छत पे खड़े हुए हैं अपनी अपनी। ये मोहब्बत है लोगों की, ये प्यार है जो अरविंद केजरीवाल जी ने कमाया है, ये आशीर्वाद है इन माओं का जो आज ओम विहार में देने, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देने माताएं आई हैं। मैं देख रहा हूं माताएं छत पे बालकनी में अपना काम छोड़ के खड़ी हैं कि एक बार अपना आशीष अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को दे दें। उस अरविंद केजरीवाल को जिसने दिल्ली के गरीब से गरीब इलाके में हर कच्ची कॉलोनी के अंदर सिर्फ एक ही सपना देखा कि दिल्ली के अंदर कोई कच्ची कॉलोनी ऐसी ना रह जाए जहां पे सीवर ना हो, पानी ना हो और पक्की सड़क ना हो। और आज आप देख सकते हैं ओम विहार के अंदर पक्की सड़कें बनी हुई हैं। कुछ लोगों ने सर डिमांड रखी है कि विकासपुरी को थोड़ा और पैसा भी चाहिए, तो अगर आपकी इजाजत हो तो आप इनके लिए कुछ आज अनाउंसमेंट विकासपुरी के लिए करके जाइएगा
जोरदार तालियां बजाइए ताकि मुख्यमंत्री जी कुछ अनाउंसमेंट करके जाएं। कुछ विकासपुरी में और विकास की बात जो है मुख्यमंत्री जी करके जाएं। मैं अपनी बात को थोड़े में ही विराम दूंगा, मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें। और अब ये शब्द समर्पित कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, और मुख्यमंत्री महोदय इन शब्दों से आपको संबोधित कर रहे हैं। शब्द ये कि रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, मेरा तो स्पर्श मात्र है। लक्ष्य तुम्हारा, प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है। दृश्य तुम्हारा, दृष्टि तुम्हारी, मेरी तो तुलिका मात्र है। और सृजन तुम्हारा, सृष्टि तुम्हारी, मेरी तो भूमिका मात्र है। तो सिर्फ मुख्यमंत्री की भूमिका में आपकी सेवा, इसलिए एक बार जोरदार तालियां हम लोग बजाएं और अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अब संबोधन के लिए। जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके हम लोग। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। ओमवीआर फेज 5 के कोने कोने से आए हुए इतनी भारी संख्या में मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं दूर तक, बहुत दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, इतनी भारी संख्या में सारे भाई बहन यहाँ पे आए हैं अपना समय निकाल के। आजकल जिंदगी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, किसी के पास टाइम नहीं है, फिर भी आप इतनी भारी संख्या में आज आए हैं मेरे से मिलने के लिए। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को, पूरे देशवासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई। कल भारत चांद पे पहुंच गया। एक बार जोरदार ताली बजा दो सारे जने। हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिखा दिया। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता, पूरी दुनिया में केवल 4 देश हैं जो चांद पे गए अभी तक। रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, केवल 4 देश हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया, गर्व से सर ऊपर करके चल रहा है देश अब पूरी दुनिया के अंदर। और चांद पे एक साउथ पोल है, साउथ पोल पे जाना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका, रशिया और चाइना जो गए वो साउथ पोल पे नहीं गए। साउथ पोल पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां पे बताते हैं ऑक्सीजन और पानी मिलने की, बर्फ मिलने की संभावना है। साउथ पोल पे जाने वाला भारत अकेला देश है पूरी दुनिया के अंदर। कल हम साउथ पोल पे गए हैं। हमारे देश में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे देश के लोग जबरदस्त हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किए हैं। यह तो हमारी गंदी राजनीति है जो आगे नहीं बढ़ने देती। कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, ये उससे लड़ रहा है, ये अरे यार, सारे मिलके काम करते हैं ना, काम करके देश को आगे बढ़ाते हैं। सारे मिलके काम करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जो लड़ाई झगड़ा करना है सबने चुनाव में कर लो। एक बार चुनाव खत्म हो जाए फिर आपस में लड़ना नहीं चाहिए, फिर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये देखता हूं, दिल्ली देश की राजधानी है, बड़ी चीज होती है राजधानी। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक राजधानी के अंदर बताओ लोगों के घर में पानी पीने को नहीं आता, सीवर नहीं है, सड़क नहीं है, मोटी मोटी सुविधाएं तक नहीं है। अगर राजधानी में हम ये सुविधाएं नहीं दे पाए तो बाकी देश में तो क्या ही हाल हो रहा होगा। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, मेरी एक ही कोशिश है, देखो जी मैं नेता तो हूं नहीं, आपके जैसे आम आदमी हूं, आपके जैसे मेरा छोटा सा परिवार है, आपके जैसे आम आदमी हूं।
आम आदमी के घर में क्या समस्या है वो मैं समझता हूं। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, हर आदमी चाहता है अच्छी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, साफ सफाई हो, सीवर हो, यही तो चाहता है आदमी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस जितनी पार्टियां आती हैं, लड़ाई झगड़ा, जाति के नाम पे वोट दे दो, धर्म के नाम पे वोट दे दो। मैं आपसे कभी जाति धर्म पे वोट मांगने नहीं आऊंगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं आपका वोट बैंक कौन है। मैं कहता हूं जितने मिडिल क्लास वाले हैं और जितने गरीब लोग हैं सारे मेरा वोट बैंक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। मैं ये गली बनाता हूं, मैं ये देख के थोड़ी बनाता हूं गली की यहां हिंदू रहता है कि मुसलमान रहता है कि सिख रहता है। मैंने दिल्ली में इतने स्कूल बनाए, उन स्कूलों में सारे धर्मों के लोग पढ़ते हैं, सारे अपने ही लोग हैं, भारत के लोग हैं, सब लोग पढ़ते हैं। हम लोग देश का विकास करने के लिए आए हैं, हमें राजनीति नहीं आती। ये लोग नेता नहीं है जो बैठे हैं, हमने आज तक कभी राजनीति नहीं करी। अब ओम विहार के लिए आपके एमएलए साहब ने मेरी जान खा ली। एक बार ताली बजा दो अपने एमएलए के लिए सारे जने। मेरे पास आए 31 करोड़ रुपए लगे हैं, ये जो आपकी गलियां नालियां बनी हैं, 206 गलियां बनी है, 206 गलियां। ये जब दूसरी पार्टियों की सरकार थी, ये पूरी विधानसभा में 5 साल में 2 सड़क बनाते थे और गाते रहते थे 2 सड़क बना दी, 2 सड़क बना दी। हमने 2 सड़क नहीं, हमने तो एक ही विधानसभा में 200 गलियां तो बना दी। अभी पता नहीं, मैं अभी इनको बता रहा था, अगले साल दिसंबर तक विकास पूरी विधानसभा के अंदर जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं सारी सड़कें बनवा दूंगा, मैं सारी सड़कें बनवा दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय आपके एमएलए को जाता है जिन्होंने जान खा खा के फाइलें ला ला के मेरे से पैसे सैंक्शन करवाते रहते हैं और सारे काम आपके कराए हैं। 40 फुटा रोड बन गई, समाधि रोड बन गई, खेत वाला रोड बन गई, पीर बाबा रोड बन गई, हस्तसाल नवादा रोड बन गई। ये 5 तो मेन रोड थी, इसके अलावा 206 रोड बन गई, सारी सड़कों बन गई, सीवर की लाइन डाल दी, पानी की पाइपलाइन डाल दी, नालियां बना दी। पहले मेरे को बताते हैं खूब कीचड़ रहता था। जब पहली बार हम 2013 में वोट मांगने आए थे, या तो आपका प्यार था कि यहां पे इस बूथ से 726 में से 701 वोट आप लोगों ने देके हम जैसे छोटे छोटे लोगों को, मामूली लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी आप लोगों ने। उस टाइम यहां कीचड़ ही कीचड़ रहता था कि नहीं रहता था? मेरे को कई लोगों ने बताया था, उस टाइम ये बता रहे थे अभी मेरे को बैठ के, कि जब मैं आया था कई लोग कहते थे जी रिश्तेदार नहीं आते यहां पे, किसी रिश्तेदार को बुला लो, दोस्त को बुला लो, शर्म आती है। लोग कहते थे कि किस इलाके में रहते हो तुम लोग, बच्चों के रिश्ते नहीं आते थे। अब बिल्कुल एरिया साफ सुथरा हो गया, चमकने लग गया। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इतना सारा काम होने पे। लेकिन एक चीज है, अभी भी मेरे को, मैं यहां पे आने के पहले पता कर रहा था, यहां पे ट्रांसफार्मर जो है वो छोटा है, जिसकी वजह से कई बार बिजली के अप एंड डाउन होती है कि नहीं होती है? उसके लिए भी जमीन देख रहे हैं आसपास, जैसे ही जमीन मिलेगी बड़ा ट्रांसफार्मर कर देंगे। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है, बिजली मैं पूरी ले आया। मेरे को याद है 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, 2014 की गर्मियां याद है, 8-8 घंटे के पावर कट पूरी दिल्ली में लगते थे। दिल्ली में बिजली की कमी थी, बिजली थी नहीं। बताओ, देश की राजधानी में 8 घंटे के पावर कट लगेंगे तो क्या तरक्की करेगा देश? आज 8 साल के बाद दिल्ली के किसी एरिया में पावर कट नहीं लगते। लोकल कभी ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, केबल जल सकती है, दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है। 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। फ्री बिजली आती है कि नहीं आती है? इनको बड़ी तकलीफ होती है दूसरी पार्टियों वालों को, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर किसी के 2000-3000 रुपए महीना बिजली का बिल बच जाए, बताओ उनको क्या तकलीफ है? 2-3 हजार रुपए महीना बच जाए, बच्चों पे खर्च करता है आदमी, उनको अच्छी शिक्षा दिलाता है, उनको अच्छा खाना खिला देता है, इनको क्या तकलीफ है?
गलत तो नहीं कह रहा? मैं घर चोरी करके तो नहीं ले जा रहा पैसा, आपके ऊपर ही खर्च कर रहा हूं, आपका ही तो बिजली का बिल कम कर रहा हूं। तो आज दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे मिलती है। अब पंजाब में भी मिलने लग गई। पहले पंजाब में भी पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आ रही है पंजाब में और फ्री में बिजली मिलने लग गई पंजाब में भी। दिल्ली के अंदर सारे सरकारी स्कूल, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, एमएलए साहब आपके, 14 सरकारी स्कूल है विकासपुरी में। सब बुरी तरह बुरा हाल था, कहीं टेंट वाले स्कूल थे, टूटे हुए क्लासरूम थे। शानदार बिल्डिंग बना दी सारे सरकारी स्कूलों की। अब ढेरों लोग, पूरी दिल्ली में ढेरों लोग प्राइवेट स्कूलों से, पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिए। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो हम चांद पे पहुंचेंगे। अनपढ़ रह गए हमारे बच्चे तो चांद पे कैसे पहुंचेंगे? सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश तरक्की कैसे करेगा? तो मैंने ठान रखी है, सारे बच्चों को, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। और आपके लिए पूरी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज का इंतजाम कर दिया। किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सब कुछ फ्री है, सारी दवाइयां फ्री हैं, सारे टेस्ट फ्री हैं, चाहे कोई अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। तो पूरे सीसीटीवी कैमरे भी, महेंद्र जी, सीसीटीवी कैमरे लग गए पूरे इलाके में, सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए पूरे इलाके के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अब अगर कोई भी बदमाशी करेगा तो सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जाएगा। इन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली कि केजरीवाल को काम नहीं करने देना। कभी नोटिफिकेशन लाते हैं हमारे अधिकार छीनने के लिए, कभी अध्यादेश लाते हैं, कभी कानून बनाते हैं। क्यों? मैंने कहा भाई केजरीवाल से क्या तकलीफ है तुमको? एक ही तकलीफ है, जो काम इन्होंने 75 साल में नहीं करा वो मैंने 8 साल में करके दिखा दिया दिल्ली के अंदर। अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं, दिल्ली को भी चमकाना है। मैं भी लगा हुआ हूं, जो काम मैंने 8 साल में करे इन्होंने 75 साल में नहीं करे। मैं इनसे कहता हूं भाई कंपटीशन करना है, काम का कंपटीशन करो। तुम्हारी दूसरे राज्यों में सरकारें हैं, वहां ऐसा काम करके दिखाओ जो काम मैंने करके दिखाया। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरी शक्तियां क्यों रोकते हो? जनता ने मेरे को ताकत दी है, जनता ने मेरे को वोट दिया, तो मेरे को काम करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास सारी पावर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, कहते सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, उसको भी पलट दिया। हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लोगों के लिए दोबारा आदेश देगा, हमारी दोबारा शक्तियां आएंगी। लेकिन शक्तियां आती रहेंगी, चिंता मत करना, जब तक मैं जिंदा हूं शक्तियां हो ना हो आपके लिए काम जारी रहेंगे, आपके काम नहीं रुकने दूंगा। सबसे ज्यादा गंदी राजनीति इन लोगों ने कच्ची कॉलोनी वालों के साथ करी है। कच्ची कॉलोनी में कौन रहता है? कोई अमीर आदमी तो रहते नहीं, बड़ी बड़ी कोठी वाले थोड़ी रहते हैं। गरीब आदमी रहता है, जिसके पास पैसे नहीं होते वो बेचारा के छोटे मोटे मकान खरीद लेता है कच्ची कॉलोनियों के अंदर। आज तक हर चुनाव के पहले इन दूसरी पार्टी वालों ने कच्ची कॉलोनियों में आके बड़े बड़े वादे करे। अब मैं आपको बताता हूं, 2014 तक जब हमारी सरकार बनी थी, पूरी दिल्ली में केवल 250 कॉलोनियों, 262 कॉलोनियों में सड़क बनी थी केवल। और 8 साल में मैंने 850 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी। और अगली साल दिसंबर तक दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवा दूंगा। 2014 तक केवल 850 कॉलोनियों में पानी पहुंचा था। पिछले 8 साल में मैंने दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में पानी पहुंचा दिया। लोग मेरे से पूछते हैं इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतनी सड़कें बनवा रहे हो, पानी की पाइपलाइन डाल रहे हो, सीवर की पाइपलाइन डाल रहे हो, स्कूल बनवा रहे हो, बिजली माफ कर दी, बिजली के बिल नहीं आते, पानी का बिल नहीं आता, पैसे कहां से आ रहे हैं? ईमानदार सरकार है, ईमानदार लोग हैं, पैसे बचा रहे हैं।
जो पैसे की पहले लूट हुआ करती थी, वो पैसा जो नेताओं की जेब में जाता था, अब जनता की जेब में पैसा जा रहा है, जनता के लिए काम होने लग गए सारे के सारे। तो दोस्तों, अब आगे 3-4 चीजों पे मैं काम कर रहा हूं। एक तो मैंने पूरी प्लानिंग करी है, हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचाना है। अब पानी अभी भी इस इलाके में थोड़ा गंदा आता है, इसको तो साफ करेंगे ही करेंगे। ऐसा इंतजाम करेंगे पूरी दिल्ली में कि 24 घंटे पानी आपके नल से आएगा, साफ पानी आएगा, यूं मुंह लगा के, ओक लगा के पानी पी लेना सीधा। कोई आरओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले बिजली नहीं आया करती थी, सबने अपने घर में जनरेटर रख रखे थे, सबने इन्वर्टर रख रखे थे दिल्ली में। अब लोग इन्वर्टर और जनरेटर भूल गए बाकी दिल्ली में। ऐसे ही आरओ भी भूल जाओगे, फिल्टर भी भूल जाओगे, सबके घरों में साफ पानी आएगा, सीधे टूटी से आएगा, 24 घंटे आएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सारी प्लानिंग कर रहा हूं मैं दिल्ली के लिए। यमुना साफ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यमुना जी को साफ करेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने कर रखी है। और जितनी सड़कें टूटी पड़ी हैं दिल्ली की, सारी ठीक करा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें नगर निगम में भी जम के वोट दिया और नगर निगम में हमारी सरकार बनाई। पूरी दिल्ली की सफाई भी करानी शुरू कर दी हम लोगों ने। जगह जगह जहां कूड़े पड़े हैं, कूड़े उठवाने का काम शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 75 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था, लेकिन पूरी दिल्ली को चमका के दिखाएंगे। आपको दिल्ली पे गर्व हो गया दोस्तों। बस आप लोग इसी तरह से अपना आशीर्वाद और अपना प्यार बनाए रखिए। बाकी काम खूब तेजी से चलेंगे, काम खूब होंगे। ये लोग जो मर्जी राजनीति कर लें, हमें इनसे राजनीति नहीं करनी, हमें इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मेरे को लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता, पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है, और काम करके ही आपसे वोट मांगूंगा, ऐसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और